नमस्कार, मैं डॉक्टर आदित्य बंटा। मैं इंडस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन की तरह काम कर रहा हूँ। स्पाइन सर्जरी एक बहुत ही टैबू सा सब्जेक्ट है जो हमारे सबके बीच में रहता है। लोग इससे काफ़ी डरते भी हैं। अक्सर ऐसा इसलिए देखा गया है कि लोगों के घरों में, उनके आसपास किसी न किसी को कोई एग्जाम्पल ऐसा मिला होता है कि नहीं, अच्छा नहीं रहा पेशेंट का। बट आजकल की जो दुनिया आ गई है, आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो आ गई हैं, उनके चक्कर में स्पाइन के रिजल्ट्स बहुत इंप्रूव हुए हैं। और मेरे जैसे डॉक्टर्स, जो कि वन ऑफ द फ्यू डॉक्टर्स इन ट्राई सिटी हैं, जो डेडिकेटेड सिर्फ स्पाइन का ही काम कर रहे हैं। हमने लास्ट के 15 सालों में स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग ली स्पाइन के अंदर, स्पाइन के बेस्ट से बेस्ट सेंटर्स में जाके काम किया, काम सीखा, और अब पिछले 8 सालों से अपने पेशेंट्स को अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। स्पाइन के बारे में जो मिथ्स हैं जनरल पब्लिक में, वो क्या क्या है और उनकी सच्चाई क्या क्या है। जो पहला मिथ आता है पेशेंट्स के मन में, वो ये आता है कि यार जिसको भी स्पाइन की प्रॉब्लम हो गई, वो स्पाइन की प्रॉब्लम परमानेंट होती है। भैया इसकी रीढ़ की हड्डी गई तो ये तो हमेशा बेकार इंसान ही रहे। ऐसा कुछ नहीं होता है। मोस्ट स्पाइन डिजीजेस गेट ट्रीटेड विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 1 मंथ। जिन भी लोगों को बैक पेन होता है, 90% लोगों का बैक पेन 1 महीने के अंदर ठीक हो जाता है। जो लोग ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं पीठ के बारे में, हाय मेरी पीठ को क्या होगा, क्यों हो गया, उनमें अक्सर ये देखा गया है कि ये लंबा समय रहता है। जो बाकी बीमारियां हैं स्पाइन की, जैसे डिस्क की प्रॉब्लम होगी, स्पाइन का इन्फेक्शन हो गया, स्पाइन के ट्यूमर्स हो गए, उन सब का भी अभी मॉडर्न मेडिसिन में बहुत अच्छा इलाज अवेलेबल है एंड पेशेंट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपको स्पाइन की कोई दिक्कत हो गई है तो आपको जीवन भर उससे संघर्ष करना है, उसमें से तड़पते रहना है। उसका बहुत अच्छा इलाज हमारे पास अवेलेबल है, तो जरूर एक बार ही देखिए। दूसरा जो क्वेश्चन मिथ आता है पेशेंट्स के मन में कि अगर वो एक स्पाइन डॉक्टर के पास गए तो वो फॉर श्योर सर्जरी ही बोलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। मोस्ट केसेस ऑफ स्पाइन, बैक पेन, नेक पेन हम दवाई से और कसरत से ट्रीट करते हैं। नियरली 90% ऑफ पेशेंट्स रिस्पॉन्ड वंडरफुली टू मेडिसिन। जिन पेशेंट के डिस्क बाहर निकल चुका है, जिन लोगों के लातों में दर्द आ रही है, उन पेशेंट्स में भी हमारा पहला जो ऑप्शन रहता है वो कभी भी सर्जरी नहीं होता है। हम यहाँ पे इंडस में हर कोशिश करते हैं कि आपका ऑपरेशन बचा सके। हमारे पास इसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज भी हैं। हम रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाते हैं, सिलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक जिसे बोला गया है, फेसेटल ब्लॉक्स लगाते हैं पेन के लिए, बैक पेन के लिए, जिनके साथ हमारे पेशेंट्स ऑपरेशन अवॉइड कर लेते हैं। जो पेशेंट बुरी हालत में आ रहे हैं वो भी अपना ऑपरेशन से बच जाते हैं। बहुत रेयरली जब पेशेंट के पैरों में कमजोरी आ जाए, पेशेंट के पैरों में थोड़ा चलने पे ही उसे बैठ जाना पड़े, वैसे सिचुएशन में हम तकरीबन ऑपरेशन की तरफ को जाते हैं। अब जब एक बारी बात आई है ऑपरेशन की, तो पहला क्वेश्चन जो पेशेंट्स आके पूछते हैं, पहली बार जो पेशेंट्स के मन में डर बैठा हुआ होता है, वो ये होता है कि भैया ऑपरेशन करवाया तो पैरालिसिस हो जाएगा, हम तो बिस्तर पे पड़ जाएंगे। ऐसा नहीं होता सर। बेसिकली जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आई हैं, आज से कुछ समय पहले हम याद करें कि जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का घुटना बदला गया था, तब के टाइम में बोला जाता था कि जिसका भी घुटना बदला वो तो बिस्तर पे बैठ जाता। धीरे धीरे एडवांसमेंट्स हुए और आज के दिन में आप अपने जान पहचान में कितनों को जानते होंगे जिनका घुटना बदला गया और वो बढ़िया चल फिर रहे हैं। वैसे ही हम पुराने जमाने के स्पाइन को आज के जमाने के स्पाइन से कंपेयर नहीं कर सकते। आज के जमाने के स्पाइन में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, जैसे कि न्यूरो मॉनिटरिंग। ये एक ऐसी मशीन है जिसमें हम ऑपरेशन करते हुए नस का फंक्शन लगातार चेक कर सकते हैं। हर 2-2 मिनट पे हम चेक करते हैं कि नस का फंक्शन बरकरार है, पैरों की ताकत बरकरार है कि नहीं बरकरार है। इसके अलावा और नई टेक्नोलॉजीज जैसे न्यूरो नेविगेशन आ चुकी हैं। इसमें जो भी हम स्क्रू पेस्ट डालते हैं वो लाइव मॉनिटरिंग होती है कि एग्जैक्टली कहाँ से जा रहा है, उसका एग्जैक्ट पाथ क्या है, वो नस को कहीं टच तो नहीं कर रहा, नस से सेफ डिस्टेंस पे है कि नहीं है। ये पूरा लाइव मॉनिटरिंग पॉसिबल है और इसके चलते स्पाइन सर्जरी हैज बिकम एब्सोल्युटली सेफ। आज की दुनिया में हर 100 स्पाइन सर्जरीज में से मुश्किल से कोई एक आधा पेशेंट होता है जिसके पैरों में कमजोरी आती है। वो जिस बंदे के कमजोरी आती है उसका भी आने वाले 6 महीने में तकरीबन 80 से 90% की रिकवरी हो जाती है। 1000 में से 4 या 5 लोग ऐसे होते हैं जिनके पाँव में कमजोरी आ सकती है। वो चीज एक रिस्क है जो कि सच्ची बात है, और ये सच हम किसी पेशेंट से छुपाते नहीं हैं, हम पूरी तरह बात करके आगे बढ़ते हैं। अगला जो एक क्वेश्चन आता है पेशेंट्स का, वो ये आता है कि भैया अगर मैंने ऑपरेशन करवाया तो बिस्तरे पे ही बैठा रहना पड़ेगा, मैं तो कामकाजी बंदा हूँ, मेरा घर कैसे चलेगा, क्या होगा। हमारा जो पेशेंट स्पाइन का ऑपरेशन होता है उसको हम ऑपरेशन के 4 घंटे बाद चला देते हैं अगर उस पेशेंट में कोई स्क्रू पेस्ट नहीं डलता है, और ऑपरेशन से अगले दिन चलाते हैं अगर पेशेंट के स्क्रू पेस्ट डलने वाली बड़ी स्पाइन सर्जरी हो। जब हमारा पेशेंट हम डिस्चार्ज कर रहे हैं तो वो पेशेंट अपने आप
बिस्तरे से उठ के चल रहा होता है, वॉशरूम जा रहा होता है, सीढ़ी चढ़ना उतरना कर रहा होता है। ये सब प्रोवाइडेड पेशेंट हमारे पास सही टाइम पे आए। अगर पेशेंट हमारे पास उस हालत में आ रहा है डर डर के, जब उसके पैरों में कमजोरी आ चुकी है, वो चलना फिरना बंद हो चुका है, या फिर लातें बिल्कुल ही निडाल हो चुकी हैं, तब क्या होता है, कैसा होता है, वो हम पेशेंट टू पेशेंट डिस्कस करते हैं, लेकिन उसकी भी हम पूरी जानकारी देते हैं। उससे अगला क्वेश्चन आता है कि भैया अगर हम ऑपरेशन करवाते हैं तो क्या हम आगे ज़िंदगी में नीचे बैठ पाएंगे, चौकड़ी मार पाएंगे, आगे झुक पाएंगे कि नहीं झुक पाएंगे, वजन उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे। जो लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, उसके साथ ये सारे काम पोस्ट सर्जरी पीरियड में पॉसिबल हैं। हमारा पेशेंट जो हम ऑपरेट करते हैं नॉर्मली 1 महीने बाद वो आगे झुकना शुरू कर देता है। 3 महीने पे हमारा पेशेंट के साथ टारगेट होता है कि वो आगे झुक के पाँव छू रहा हो। 3 महीने पे ही हम पेशेंट को नीचे बैठना अलाउ कर देते हैं। 1 महीने पे हम पेशेंट को बोलते हैं हाँ तुम हल्का फुल्का 5-7 किलो वजन उठा सकते हो। 3 महीने पूरे होने के बाद हम पेशेंट को बोलते हैं कि तुम भूल जाओ कि तुम्हारा कभी भी स्पाइन सर्जरी हुआ था। तुम जिंदगी में जो करना चाहते हो, जो काम पहले कर रहे थे, सारे काम कर सकते हो। हाँ, कोई प्रोफेशनल इंसान हो उसे हम बोलते हैं ज़रूर तुम 100 किलो 50 किलो भी उठाओ। कोई नॉन प्रोफेशनल इंसान हो जो ज़िंदगी में नॉर्मल हेवी वेट लिफ्टिंग नहीं कर रहा है, उसे हम बोलते हैं कि हाँ 15-20 किलो 25 किलो पे रुक जाइए।